जिया, ईश, I don't have a choice. डायन ने मुझे मुंबई मसाला के श्रेया और साहिर, तुम कवर करोगी उन्हें? I can't help it, ईश. All of this feels so wrong. Sorry, really sorry. जिया, यहाँ पे मेरी लाइफ क्रैश हो रही है और तुम उसमें फीचर लिखने आई हो, है ना? तू ही बोल, मैं क्या करूं? मैं बोलूं? तुम मुझसे पूछ के आई थी यहाँ पे। You know what? You're right. मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था. I should just go. जिया, stop. Sorry. No, I'm sorry. I know तुम सिर्फ अपना काम कर रही हो and I really need to control my feelings. No, ईश, I understand. ये सब इजी नहीं है तुम्हारे लिए. हमने कौन सा इजी लाइफस्टाइल चूज किया था? Look, काम होता है, right? And काम में no cheating. So you have to do this. You have to. Are you sure, ईश? You mean it? Yeah. अगर तुम नहीं होती तो कोई और ये स्टोरी कवर करता और किसी और की कवर करने से अच्छा है कि मेरा कोई अपना कवर करे. Thanks for understanding. BFF से हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लाइफ एक ब्लाइंड डेट की तरह होती है. एक्साइटमेंट के साथ साथ टेंशन कि पता नहीं डेट कौन और कैसा हो. जस्ट लाइक दैट, किसको पता था कि मेरी लाइफ का टेंशन से फिल्ड चैप्टर कोई और नहीं बट मेरी बेस्ट फ्रेंड जिया लिखेगी. आई वॉज सो कंफ्यूज्ड बट शी हैड टू डू हर जॉब. somehow हम एक दूसरे से टकराते ही रहते हैं. आप एक दूसरे को जानते हैं? क्या बात है, आप तो स्टार बनने से पहले ही स्टार हैं. सो साहिर, आपसे पूछना चाहेंगे, श्रेया को इस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है. आपको क्या लगता है, क्या वो इस शो के टैलेंट को मैच कर पाएंगे? अब रिपोर्टर साहिबा, वो क्या है ना, जब शूटिंग शुरू होगी ना तो साहिर को हमारे टैलेंट और हमारे हुनर के बारे में पता चल जाएगा. और वैसे भी हमारा हुनर ऐसा है ना जो छुपाए नहीं छुप सकता. सच्ची. आप कुछ कहना चाहेंगे? अब वो क्या है ना, हम और साहिर एक दूसरे के साथ वो कंफर्टेबल है. हाँ, हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है. राजन काट. साहिर के क्लोज शॉट से शुरू करेंगे. क्यों? इंटरव्यू तो हम दोनों का है ना. आप हमारा भी क्लोज बनाइए. हाँ, दोनों को फ्रेम में रखो प्लीज. हाँ. तो हम कहाँ थे? हम वहाँ थे जहाँ साहिर हमारी अधूरी बात पूरी करते हैं. और वो क्या है ना, हम दोनों की जोड़ी ना वो सुपर हिट है. नहीं साहिर? साहिर, आप अपने करियर के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हैं, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? टैलेंट पर कंसंट्रेशन या एक न्यू रिलेशनशिप? What do you mean? You know what I mean. Do you feel कि आपके इस न्यू रिलेशनशिप से किसी और चीज को या किसी और पर्सन को चोट पहुंच सकती है? I know. अब आप क्या कहना चाह रही हैं? I'm glad you know मैं क्या कहना चाहती हूँ. पर एक सेकंड, हम नहीं समझे. मतलब हम दोनों के रिलेशन से किसी और को कैसी तकलीफ पहुंच सकती है, बताइए. साहिर, और श्रेया से पहले क्या आपका कोई और अफेयर रहा है? एनी गर्लफ्रेंड्स? आप रिपोर्टर हैं या जासूस?
आप शो के बारे में पूछिए कि क्या छानबीन कर रही हैं आप? आपको खुश होना चाहिए अपने वुड बी बॉयफ्रेंड के बारे में जान के। यार एक्चुअली शी इज राइट। तुम्हें मेरे बारे में पता होना चाहिए। एंड रिसेंटली ये न्यूज़ है कि मुझे समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। वेट, इफ समवन फील्स कि आपको समझ पाना डिफिकल्ट है, सो आपको उस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए और मे बी एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज यू नो एक रिलेशनशिप में हमेशा गर्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। ओह यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए, बट कैसे? इट्स ओनली पॉसिबल जब गर्ल से हर चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बंद करे। There's something called boys point of view, boys point of view, you know? Does it ring a bell? Or not? I'm done with this. अरे साहिर, कट। हम तो है ना, हमारा साहिर, प्लीज। This is a big mistake. Oh, and why do you care? I mean, तुम तो चाहती थी ना कि ईशा की लाइफ से मैं चला जाऊं। वो अलग बात थी। I really understand where you Understand? Okay, Jia Sen, who hates me, started understanding. Oh, come on, suit नहीं करता है तुम्हें। Actually, one last thing. किसी को अक्यूज करने से पहले एक बार सिचुएशन को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर लो। Boys are not always wrong. Hey babe, what's up? Hi Rev यार, dude, ईशा so strong. जिस तरह वो वाइल्ड कार्ड साहिर के साथ चिपक रही थी ना, मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाती। Really? ईशा के सामने? नहीं, ईशा एग्जैक्टली वहाँ नहीं थी, पर आसपास तो थी ना यार। साहिर निकला ना, मैंने बोला था ना। टेक्निकली वो साहिर से चिपक रही थी, तो इसमें साहिर की क्या गलती है? I kind of see Sahir's point of view. वो 100% wrong नहीं है। What? साहिर का POV और तुझे लग रहा है वो सही है? Yeah, I mean no. Yeah, Rev, like 10%? हाँ, वो वाइल्ड कार्ड उससे चिपक कर उसका पेन बिल्कुल कम कर रही थी, है ना? रेव, लड़कों का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हम कभी उसे कंसिडर भी नहीं करते। Who cares? बॉयज का सिर्फ एक ही POV होता है, हॉट गर्ल देखी एंड जंप। See, that's what I mean. अगर हम लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर नहीं करेंगे तो हमें कभी रियलाइज ही नहीं होगा यार कि कब हमने उन्हें हर्ट किया है। जैसे अजहर को इग्नोर करके प्रॉबेबली मैंने उसे हर्ट किया होगा। अजहर ने तेरे को किस किया और हर्ट भी वही हो गया। साहिर ने तेरे ऊपर कौन सी जादू की छड़ी घुमा दिया यार? तू मतलब अब हर बॉय का POV समझेगी? I have to do this. Do what? मैं अजहर के पास जा रही हूँ और उसे सब कुछ सच सच बता रही हूँ। What सच? Later, Rev. Bye. पाली हिल चलिए प्लीज। हेलो हेलो हेलो। ब्लाइंड डेट से कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है एंड रियल इमोशंस भी, बट बात उस रिस्क की स्टेप की थी जो हम नॉर्मली लेने से डरते हैं। लाइक मैंने प्रेफर किया अवॉइड करना एंड जिया ने प्रेफर किया फेस करना। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। चलो। बट नादिया, आई एम सेइंग कि मेरा मन नहीं है, सारे इंटरव्यूज कैंसिल करो आज के यार। ओके सब कैंसिल कर दूंगी, बट देयर इज वन पर्सन आई वांट यू टू मीट। लिसन यू नीड टू लिसन टू मी। सारे के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल, सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो। आई कांट जस्ट, आई डोंट फील लाइक स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस। ट्रस्ट मी, कम ऑन, मेरे लिए दैट पर्सन इज रियली इंपॉर्टेंट टू मी, सो आई वांट यू टू मीट दैट पर्सन। सिंपल। बट यू नीड टू नो आई एम नॉट नथिंग सेइंग। I think you guys can thank me later. Go ahead. दिस इज सुपर ऑकवर्ड, ओके? Yeah. सो पहले मैं बोलूं? Okay. तो आई हैव बीन थिंकिंग, अब तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। Okay. आई केप्ट थिंकिंग कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? There has to be some big reason behind it. Then I kept thinking. बहुत सारे रीजन दिमाग में, लेकिन एक बात ऐसी थी जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी। So Actually, मुझे भी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट कहना है।
I'm hoping कि ये सच ना हो. क्या क्या सच ना हो? See, I know कि आपने ऑल गर्ल्स बोर्डिंग में पढ़ाई की है और मुंबई में आने के बाद में भी आपकी लड़कियां ही रूममेट्स हैं. एंड आई हैव नोटिस कि जितने भी आपके दोस्त हैं सब लड़कियां ही हैं. आपका पॉइंट क्या है? See, the point is that I've put 2 and 2 together and I've realized कि you are gay. 1 मिनट. आपने सोचा कि मैं भागी क्योंकि मैं गे हूँ? और इसीलिए आप मुझे इग्नोर भी कर रहे हो ना. नो मिस्टर खान, मैं गे नहीं हूँ. और अगर होती ना तो ओपनली होती, छिपाती नहीं किसी से. You know, ये एक्टर होने का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, ओवर एक्टिव इमेजिनेशन. I'm gay. आप भी कुछ इम्पोर्टेंट शेयर करने वाली थी ना. Yeah. Well, I'm a virgin. आपको मेरी वर्जिनिटी पर हंसी आ रही है? नहीं अपनी स्टूपिडिटी पे. आई जस्ट केप्ट थिंकिंग जब मेरी गाड़ी से भाग गई थी ना तो मैं सोचता रहा कि क्या रीजन होगा. लाइक डू आई हैव सम बॉडी ऑर्डर इशू और बैड ब्रेथ है या फिर am I a bad kisser. सारे एंगल सोचती लेकिन ये एंगल तो सोचा ही नहीं. और Oh, hold on. Does that mean was I your first kiss? मैम वैसे डॉक्टर्स का कहना है कि किस से वर्जिनिटी नहीं जाती. वर्जिन हूँ, बच्ची नहीं. ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि किस करने से कोई अपनी वर्जिनिटी नहीं खोता, और मैं करूँगी, बट व्हेन आई एम रेडी. मैं सिर्फ तभी करूँगी. उस दिन जब आपने मुझे गाड़ी में किस किया था ना, मैं कंफ्यूज हो गई थी. सो आई डिडंट नो व्हाट टू डू. मैं बस चली गई वहाँ से. You know, आप वर्जिन हैं, दैट्स योर चॉइस, आई अंडरस्टैंड इट. लेकिन आप हर बात पे भाग के जाती हैं. वर्जिन होना कोई बुराई नहीं है उसमें. ऑफ कोर्स बुराई नहीं है. आई एम प्राउड ऑफ इट. You know, good. That's awesome. ओके, अब जब आप भागने नहीं वाली हैं तो फिर हम एक बात पे तो अग्री कर ही सकते हैं. क्या? Let's be friends. And I'm okay if you would like to go slow. But promise me one thing. कि आप दोबारा भागेंगे ही नहीं. No matter what. Promise. Promise. लगा? प्रिंसेस जैसे दिखने के लिए थोड़ा पेन तो सहना ही पड़ेगा. ईश, तो ठीक है ना? फिर से पूछा ना, आई विल पंच यू. Oh, cool man. Jia, you really like Azhar. Like, really like. I like him. Not really like, but I like him. And Nothing. हाँ, मुझे उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था. But now everything is sorted. We're back to being friends. You mean kissing kind of friends? I'm so proud of you though, G. And I'm sorry. I think मैं set पे ज़्यादा emotional हो गई थी ना. Ish, look at the bright side. अब तू free है. तेरे लिए फटाफट एक नया boyfriend ढूंढते हैं. Tinder. Ish, see, this is a cute guy. I'm not interested. What happened? Cutie कहाँ गया? Yeah, Ish, when you like someone, swipe right. Gora, definitely like. Come on.
Oh my God, Azhar Khan on Tinder. दिखाना रेम दिखाना ईशा जैसे को सारे नहीं बहुत हंसी आ रही है। वैसे हाउ आर यू? तो ठीक है ना? यू ओके? ईशु ठीक है ना? आर यू ओके? ईशु ठीक है? जिया, तू ठीक है? आई एम गोइंग टू किल यू। मैंने जो तुम लोग को लगाया ना है, ये है हिमालयन नीम फेस पैक। But इससे क्या होने वाला है? अरे इससे स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है और क्लॉक पोर्स क्लीन होते हैं। मैंने भी सुना। आई एम टेलिंग यू गाइस, टिंडर इज जस्ट नॉट फॉर मी। अब मैं अपना सिंगलहुड एंजॉय करना चाहती हूँ, so just no boyfriends allowed. मी टू, नो बॉयज अलाउड। यार तो मैं कौन सा बोल रही हूँ कि Tinder पे you have to find Mr. Right, but at least you can find Mr. Right now. I'm telling you, singlehood is going to be so much fun. है ना रेव? यार आजकल तो मेरा खुद का ही सिंगलहुड क्वेश्चन मार्क है। और फ्रेंड इन नीड गुरु वो हमेशा मेरे साथ है यार। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम दोनों के बीच में स्पार्क्स लगते हैं। Look who's talking. अपने स्पार्क्स फ्यूज करके दूसरों के स्पार्क्स के बारे में फोकस करिए। You're so funny. लेकिन रेवती दीदी, गुरु इज अ नाइस गाय। आई मीन आप दोनों एज अ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड कितने अच्छे लोग हो गए। या उस से तो बेटर ही है। जिया, रेव सॉरी बट नो सॉरी। कौन रेव, तो शेखर का नाम सुनते ही सेंटी हो जाती है। यार फर्स्ट लव था, ऐसे कैसे? हाउ कैन आई फॉरगेट? आई नो। नो बट यू हैव टू फॉरगेट। तो आपको भी फॉरगेट करना होगा। डिफिकल्ट ना? बहुत। जो भी लड़का सामने आए उसे अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ कंपेयर करती हो ना। एग्जैक्टली। प्लीज लाइक एक जोक के बदले मैं मिस्टर नाइस गाय को हमेशा प्रेफर करूंगी। नाइस गाइस फट्टू होता है। गुरु किस एंगल से फट्टू है? फट्टू तो नहीं है लेकिन पार्टनर है, और प्रोफेशनल एंगल में लव एंगल को मिक्स करना नॉट अ गुड आइडिया। गुड टिप। मैं भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रही हूँ। डूड, क्या वैक्सिंग किया? I know, right? No rash, no boils. Yeah, eyebrows also. Good job, Vishali. मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। Really? No wonder. इतनी टैलेंटेड हो तुम और अपनी लाइफ ऐसे ही वेस्ट करने वाली थी। रियलाइज हो रहा है मुझे तुम लोगों की वजह से अपनी वैल्यू। तो इसीलिए अब से नो बॉयफ्रेंड्स, नो शादी, नो बॉयज। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस करूंगी। Oh my God! Bum से bum time. Yes, please. यहाँ है फीमेल डीजे। यार ऐसा डीजे पहली बार देखा है। तूने फीमेल डीजे की डिमांड करी थी, राइट? क्या? So I am a female DJ.